Preview. 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 ये तीनों एक ही है मशीन है। इसमें ये सीमेंट के ब्लॉक वगैरह बनाते हैं और ये ब्लॉक वगैरह तोड़ते हैं। ये ब्लॉक वगैरह उसमें वो मटेरियल को मिक्स करते हैं उस मशीन में। इसमें वो मटेरियल सारा डाल के मिक्स करते हैं उसमें वो छोटे ब्लॉक बनाते हैं, वो छोटे 3x3 के ये जो पड़े हैं ना, इसमें छोटे क्यूब बनाते हैं 3x3 के, उसमें ये इस मशीन में बनाते हैं। Electrical department has a unique laboratory in the form of high voltage laboratory. In this laboratory, we are able to generate 450 kV DC impulse and we are able to generate 220 kV AC. So we are able to test different equipment for high voltage enduring capacity, and we are also able to carry out the testing of air breakdown and oil breakdown. For testing air breakdown, we have sphere gap arrangement, which consists of a stable sphere and a movable sphere. The gap between the spheres is changeable, and as we change the gap, the high voltage gets applied. There is an air breakdown in the form of spark, which can be seen. And the impulse is generated in 3 stages, each stage comprising of 150 kV capacity. So we have
facility of creating 150 kV, 300 kV, and 450 kV impulse. This is unique in the entire northern India.
506. It has the intake part, middle one is the compressor part, combustion chamber, and the last one is the turbine and exit unit. Initially, when it flies in space, air enters through this passage. It goes internally and lead to this low pressure. हमारे पास टेंडम मशीन है। टेंडम जिसका खुद का मीनिंग है, कई लोग एक साथ जब काम करते हैं तो टेंडम बोलते हैं। तो टेंडम एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की मशीन है जिसमें कि कई सारे प्रोसेसर्स, कई सारे डिस्क, कई सारे आईओस, कई सारे मेमोरीज एक साथ मिलकर काम करते हैं। ये मशीन वास्तव में हर वक्त चलते रहने के लिए बनी है। जब ये मशीन बनी थी तब ये कंसेप्ट बिल्कुल नया था, जिसको हम कहते हैं नॉन स्टॉप कर्नल, NSK। तो टेंडम हिमालय NSK सिस्टम। NSK इज डिज़ाइंड फॉर नॉन स्टॉप कर्नल, जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि मशीन हर वक्त ऑन रहेगी। फॉर एग्जांपल, जैसे आजकल हम देख सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन है, ATM है, ये कुछ ऐसी मशीन्स हैं जिसे हम ऑफ नहीं करते, जबकि डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, इसे हम तब ऑन करते हैं जब हमें इसकी ज़रूरत रहती है। तो ये उस वक्त सबसे पुरानी मशीन्स में से है, उस कंसेप्ट पर बनी है जिसके ऊपर बाद में सब मशीन्स बनी। तो इसमें मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं जो साथ काम करते हैं, प्लस इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर्स हैं, खास करके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो इस तरह से डिज़ाइन है कि कोई भी इसका कंपोनेंट अगर फेल होता है फिर भी ये सिस्टम नहीं रुकेगा, फिर भी ये मशीन नहीं रुकेगी। इसलिए हर चीज़ इसमें कम से कम दो है। जैसे अगर प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर 4 है, 2 प्रोसेसर फ्रंट में रहेंगे, 2 बैकअप में रहेंगे। तो 2 प्रोसेसर काम को शेयर करके करते हैं और अपना बैकअप अपने बैकअप प्रोसेसर को देके रखते हैं। तो कभी भी अगर कोई प्रोसेस फेल होगा तो बैकअप से उसको हम वापस रिवाइव कर लेंगे। सिमिलरली अगर कोई डिस्क फेल होती है, कोई मेमोरी यूनिट फेल होता है, कोई आईओ चैनल फेल होता है, तो इस मशीन में एक खासियत है कि वो अपना फेलियर बाहर इंडिकेट कर देता है। हमारी ह्यूमन बॉडी की तरह अगर हमें इन्फेक्शन है तो हम बुखार से इंडिकेट हो जाता है। तो इसमें कुछ ना कुछ LEDs चल के इंडिकेट कर देता है कि ये सिस्टम का कंपोनेंट फेल हो रहा है, और जिस कारण से हम उस कंपोनेंट को ठीक करके वापस इसमें लगा सकते हैं। ये एक और नया कंसेप्ट इसमें है, दैट इज व्हाट इज हॉट स्वैपिंग। आजकल तो ये कई सभी सर्वर्स में आता है, मगर ये अर्लीस्ट सिस्टम में से है जिसने हॉट स्वैपिंग को सपोर्ट किया था। हॉट स्वैपिंग बिल्कुल उस तरह से है कि आपके पास 2 डिस्क हैं, अगर एक डिस्क में कुछ एरर्स हैं, कुछ फॉल्ट्स हैं, तो उस डिस्क को निकाल दिया जाएगा। ये सिस्टम फॉल्ट टॉलरेंट है, डिग्रेडेड परफॉर्मेंस पे काम तो करेगा, बंद नहीं होगा, और उस कंपोनेंट को ठीक करके वापस इसमें लगा दिया जाएगा। चाहे वो कंपोनेंट डिस्क हो, चाहे वो कंपोनेंट मेमोरी हो, चाहे वो आईओ डिवाइस हो, चाहे वो प्रोसेसर हो, यानी हर चीज़ इसमें डबल है। इवन पावर सप्लाई भी अकेली नहीं है। अगर एक पावर सप्लाई फेल होती है तो बाहर इंडिकेशन आएगा और पावर सप्लाई निकाल करके ठीक करके वापस इसमें डाली जा सकती है। तो बहुत ही पावरफुल सिस्टम है और एक तरह से हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए यूजफुल सिस्टम है। इसमें पैरेलल कंप्यूटिंग और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग रिलेटेड जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं वो किए जा सकते हैं। इसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अपने जो लैंग्वेजेस पॉपुलर हुआ करती थी उसका वर्जन्स इसमें अवेलेबल हैं, और इस तरह से कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक कंप्यूटिंग एसेट है जो कि स्टूडेंट्स को एक नए डायरेक्शन में सोचने का मौका देगी और आने वाले सभी सर्वर्स की इवोल्यूशन, उत्पत्ति के बारे में वो उसको जानकारी दे सकते हैं।